व्यतिरिक्तम व्यतिरिक्तम मोह मोह च च तथा तथा तीव्रम तीव्रम अत्यंत कठिन अत्यंत कठिन काल उपनम काल उपपन्नम कालक्रम में प्राप्त काल क्रम में प्राप्त फलम फलम फल फल आविनक्ति आव्यनक्ति उत्पन्न करता है। उत्पन्न करता है। आलिंग्य आलिंग आलिंगन करते हुए आलिंगन करते हुए माया रचित माया रचित भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न भौतिक प्रकृति द्वारा उत्पन्न अंतः आत्मा अंतरात्मा मन स्वदेहिनम स्वदेहिनम स्वयं जीव स्वयं जीव संस्कृति संस्कृति भौतिक अस्तित्व की प्रतिक्रियाओं का संसार की प्रतिक्रियाओं का भौतिक चक्रकूट चक्र को जो जीव को चक्कर में डाल देता है। जो जीव को चक्कर में डाल देता है। थोड़ा ये डिफरेंस हाँ जी, थोड़े ही बड़ा जो थोड़ा आंसर है ना डिफरेंस भौतिक प्रकृति नहीं है। ट्रांसलेशन भौतिकवादी मन जीव के आत्मा को आच्छादित करके उसे विभिन्न योनियों में ले जाता है। इसे निरंतर चालू रहने वाला भौतिक अस्तित्व कहते हैं। मन के ही कारण जीवात्मा को भौतिक दुख तथा सुख का बोध होता है। इस प्रकार से मोहग्रस्त मन शुभ तथा अशुभ विषयों तथा उनके कर्म को उत्पन्न करता है। इस प्रकार आत्मा बद्ध हो जाती है। तात्पर्य अचनीय मंदिर जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। इस जगत में भौतिक कार्यकलाप भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर सुख तथा दुख को उत्पन्न करते हैं। जीवात्मा मोहग्रस्त होकर विभिन्न उपाधियों के अंतर्गत अनवरत बद्ध जीवन बिताता रहता है। ऐसे जीवात्मा नित्यबद्ध कहे जाते हैं। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मन ही बद्ध जीवन के लिए उत्तरदायी होता है। इसीलिए समस्त योग क्रियाएं मन तथा इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए होती हैं। यदि मन वश में हो जाता है तो इंद्रियां स्वयमेव नियंत्रित रहती हैं और इस प्रकार आत्मा शुभ तथा अशुभ कर्मों के फल से बच जाता है। यदि मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनुरक्त रहे स वै मनः कृष्ण पदारविंदयो तो इंद्रियां स्वतः ईश्वर की सेवा में लग जाती हैं। जब मन तथा इंद्रियां भक्ति में लग जाती हैं तो जीवात्मा सहज ही कृष्ण भक्त बन जाता है। जब कोई मनुष्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान धरता है तो वह पूर्ण योगी बन जाता है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता में की गई है। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गते नान्तरात्मना। यह अंतरात्मा ही मन है जो भौतिक प्रकृति के द्वारा बंधा हुआ है। जैसा कि यहाँ कहा गया है, माया रचित अंतरात्मा स्वदेहिनम संसृति चक्रकूटः। मन सर्वाधिक शक्तिमान होने के कारण जीवात्मा को ढका ओढ़ा करके उसे भवसागर की तरंगों में ला पटकता है। तो यहाँ पर जड़ भरत राजा रघुगण को शिक्षा दे रहे हैं और शिक्षा में आज हमें भी शिक्षा यही लेनी है कि किस प्रकार से हम इस संसार में बंधन में फंसे हुए हैं और क्या कारण है। ये हमारा मन किस प्रकार से हमें इस संसार में फंसाता है, फिर उसके बाद अलग अलग योनियों में लेकर जाता है और ये हमारा जो भौतिक अस्तित्व है ये निरंतर चालू रहता है, चक्कर में पड़ा रहता है। वो लास्ट में आया था ना, चक्रकूटः, मतलब जो जीव को चक्कर में डाल देता है। चक्कर मतलब सर्कल, बार बार 84 लाख योनियों का सर्कल जो है निरंतर चलता रहता है। और कारण क्या है? केवल और हमारा मन। तो आइए इसको अच्छे से समझते हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने बड़े अच्छे से तात्पर्य में समझाया भी है। तो यहाँ पर एक वर्ड यूज़ हुआ है कि भौतिकवादी जो मन है, सबसे पहले तो यही क्लियर हो गया कि मन क्या है? भौतिकवादी है, ठीक है। लेकिन जीवात्मा जो है वो भौतिकवादी नहीं है। आत्मा आध्यात्मिक है लेकिन मन भौतिकवादी है। तो वो मन क्या करता है? आच्छादित कर लेता है। किसको? आत्मा को। आच्छादित मतलब
ढक लेता है। तो इसकी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल भगवद गीता में आती है। भगवद गीता में बताया गया है कि जो मन की कवरिंग है आत्मा के ऊपर 3 लेवल में होती है, 3 अलग अलग श्रेणियों में बताई गई है। एक श्रेणी जो सबसे कमज़ोर बताई गई है वो है जैसे अग्नि के ऊपर धुआं होता है, तो धुआं जब होता है तो अग्नि नज़र नहीं आती, ढकी रहती है, लेकिन वो इतनी मुश्किल नहीं होती हटानी। वो जो स्थिति होती है वो अगर किसी व्यक्ति का ऐसी स्थिति है तो वो कह सकते हैं कि थोड़ा सा श्रवण करने से, थोड़ा साधु संग मिलने से वो बड़ी जल्दी अपने आप को समझने लगता है और भक्ति में लग जाता है। दूसरी स्टेज जो है बताई गई है जैसे अपना मिरर, आईना जो होता है, शीशा, उसके ऊपर धूल जमी होती बड़ी मोटी परत, तो भी क्या है व्यक्ति अपने आप को नहीं देख सकता, अपने आप को स्वयं को नहीं समझ सकता कि वो शरीर नहीं आत्मा है। ये जो आध्यात्मिक ज्ञान है उससे बड़ी दूर रहता है। मन के ये जो अलग अलग इच्छाओं के कारण वो जो है ज्ञान को ढक देता है, ये मन आत्मा को, और आत्मा के जो ज्ञान है, आत्मा का जो ज्ञान है उसको ढक देता है। तो उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, शीशे को साफ़ करना पड़ेगा नाम जप करके, सत्संग करके। और उससे भी जो नीचे का लेवल है वो है जैसे किसी माता के गर्भ में कोई शिशु होता है, तो वो बड़ी ही बुरी तरह से फंसा होता है, वहाँ से निकलना बहुत कठिन होता है। वो जो कवरिंग है वो बड़ी कठिन है। तो इस प्रकार से जो ये भौतिकवादी मन है ये जीव के आत्मा को और उसके ज्ञान को ढक लेता है। तो इसे निरंतर चालू रहने वाला भौतिक अस्तित्व कहते हैं। तो सारा जो खेल है किसका है? मन और मन की इच्छाओं का। ये मन की इच्छाएं ही हैं जो जीव को बार बार इस जन्म मृत्यु के चक्कर में डाल रही हैं। ये मन की इच्छाएं ही हैं जो उसको इस भौतिक जगत में कार्य करने के लिए फोर्स कर रही हैं। मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही व्यक्ति भाग रहा है इधर उधर, उसको जो भी इच्छाएं हों, भौतिक इच्छाएं, लंबी लिस्ट है, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो उन इच्छाओं की पूरी पूर्ति के लिए ही व्यक्ति इस संसार में क्या करता है? दुख पाता है और सुख का अनुभव भी उसी के कारण करता है। यदि इच्छा पूरी होती है तो क्षणिक सुख उसको प्राप्त होता है, और अगर इच्छा पूरी नहीं होती फिर उसको क्रोध आता है, दुख की अनुभूति उसको होती है। और फिर इससे क्या होता है? वो जीव मोहग्रस्त हो जाता है, और मोहग्रस्त होने से जो उसका मन है शुभ तथा अशुभ विषयों तथा उनके कर्म को उत्पन्न करता है। फिर इसी प्रकार से कर्म बनते जाते हैं, उसके कर्म बनते जाते हैं। तो एक्चुअल में हमें करना क्या है? हमें अपने कर्म ख़त्म करने हैं। जितने भी पिछले जन्मों के कर्म हैं, अच्छे हैं बुरे हैं, इन कर्मों को ख़त्म करके जब हम निष्काम ठाकुर जी की सेवा और भक्ति में लगेंगे कि हम जो भी कर रहे हैं ठाकुर जी के लिए कर रहे हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो जो भी कर्म होगा, जो भी कर्म का फल होगा वो ठाकुर जी देखेंगे, वो फिर हमें नहीं लगेंगे। लेकिन जहाँ पर हम स्वयं अपने कर्मों को भोगने की इच्छा रखेंगे, इंजॉय करने की इच्छा रखेंगे, तो वो जो भी कर्म होगा उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। फिर वो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो हमें। शिष्य गौर राधा कृष्ण भगवान की जय। शिष्य गौर निताई पंच तत्व की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। फिर कर्म चाहे जरूरी नहीं कि हमें पाप कर्म ही संसार में बांधेंगे, चाहे पुण्य कर्म हो चाहे पाप कर्म हो, वो हमें इस संसार में बंधे रहने के लिए फोर्स करेंगे ही करेंगे। पुण्य कर्मों को भी अगर हम भोगने की इच्छा से किए हैं तो उनको भी फिर भोगने के लिए हमें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, वो कर्म फिर से हमारे सामने आएगा, तो हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए जो है भगवान की निष्काम सेवा जो भक्ति कही गई है, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी इच्छा के, अपने स्वयं के स्वार्थ के, ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किए जाते हैं, प्रेम पूर्वक उसको भक्ति की जाती है। और भक्ति से ही केवल जो है हम ठाकुर जी के पास जा सकते हैं, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हैं।
तो इस जगत में भौतिक कार्यकलाप भौतिक प्रकृति के वशीभूत होकर सुख तथा दुख को उत्पन्न करते हैं। तो जितने भी भौतिक कार्यकलाप हैं इस भौतिक प्रकृति के अंडर रहकर वही सुख तथा दुख को उत्पन्न करते हैं। भौतिक कार्यकलाप सारे भौतिक कार्यकलाप ही हैं जो हम सुबह से लेकर रात तक करते हैं। इस शरीर से संबंधित, इस शरीर को के पालन से संबंधित, इस शरीर से जितने भी हमने उपाधियाँ बना रखी हैं, रिश्ते नाते बना रखे हैं, वो सारे भौतिक कार्यकलापों के अंदर ही आते हैं। तो जीवात्मा मोहग्रस्त होकर विभिन्न उपाधियों के अंतर्गत अनवरत बद्ध जीवन बिताता रहता है। मोहग्रस्त मतलब किसी चीज़ को अपना समझना और उससे अटैचमेंट रखना, और इस अटैचमेंट के कारण व्यक्ति अलग अलग उपाधि अपने आप को देता है कि मैं इसका पिता हूँ, मैं इसका भाई हूँ, मैं इसकी माता हूँ, मैं इसका पति हूँ। ये सब उपाधियाँ हैं। मैं गोरा हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं इस बैंक का मैनेजर हूँ, मैं IPS हूँ। ये सब उपाधियाँ हैं। मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ। तो ऐसी उपाधियों से व्यक्ति मोहग्रस्त होकर क्या करता है, अनवरत बद्ध जीवन बिताता रहता है। ऐसे जीवात्मा नित्यबद्ध कहे जाते हैं। मतलब ऐसी जो जीवात्मा हैं वो क्या कही जाती हैं कि बंधी हुई हैं हमेशा के लिए। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मन ही बद्ध जीवन के लिए उत्तरदायी होता है। तो सिंपल सी बात है, अपने मन को फोर्सफुली, ये मानेगा नहीं क्योंकि वही शब्द आगे आए हैं कि ये बहुत ही बलवान है। हम बुद्धि से तो समझ रहे हैं सब कुछ, बुद्धि में समझ आ भी रहा है, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं होता। मन कहता नहीं, जो चाहिए वो चाहिए, मुझे ये इच्छा पूरी करनी है तो करनी है। मैं कैसे इसके बिना रह लूँगा, मैं कैसे इसको छोड़ दूँ, मैं नहीं छोड़ सकता। ये ही बंधन है। सारा ज्ञान होने के बावजूद फिर भी हम मन के अधीन हैं। जब हम गुरु और कृष्ण के अधीन हो जाएंगे फिर तो हम इस भौतिक जगत में रहते हुए भी आध्यात्मिक जगत में होंगे, लेकिन हम सब अभी अपने मन के अधीन हैं। तो आगे वही बताया गया है कि सारा जो चक्कर है वो मन का ही है और मन ही इस बद्ध जीवन के लिए उत्तरदायी होता है। यदि मन पूर्णतः भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लग जाए तो फिर हम शरीर छोड़ने पर तो आध्यात्मिक जगत में जाएंगे ही जाएंगे। तो इस भौतिक जगत में रहते हुए भी हम समझ लो आध्यात्मिक जगत में ही हैं, अगर हमारा मन पूर्णतया भगवान के चरणों में लग गया है तो। इसीलिए जितनी भी योग क्रियाएं हैं, योग करवाते हैं, एक्चुअल में क्यों करवाते हैं, ताकि हम मन और इंद्रियों को कंट्रोल किया जाए। लेकिन आज के समय में इसका मोटिव अलग हो गया है। लोग अपनी बस बॉडी को थोड़ा फिट और हेल्दी रखने के लिए, ताकि हमें बीमारियां ना लगें, इसलिए योग करते हैं। और कई लोग तो चलो और ज़्यादा कलयुग में ट्रेंड बदल गया है, शोबाजी करने के लिए भी करने लगे हैं कि हाँ हम भी योगा करते हैं, हम भी, तो वो तो और ज़्यादा। लेकिन एक्चुअल में योग का मतलब यही था कि जीवात्मा को भगवान के साथ जोड़ना, जो कि एक्चुअल में योग शब्द का मतलब है। योग मतलब जोड़ना। और योग की सबसे जो मेन चीज़ होती है वो यही होती है कि हम अपने मन को वश में करें, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करें। चाहे कोई भी योग क्रिया हो, चाहे अष्टांग योग हो, चाहे कोई भी योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, तो यदि मन वश में हो जाता है तो इंद्रियां स्वमेव नियंत्रित रहती हैं और इस प्रकार आत्मा शुभ तथा अशुभ कर्मों के फल से बच जाता है। तो मन को वश में करने का तरीका जो बताया गया है वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरे कृष्ण महामंत्र के जप से जो है हम धीरे धीरे जो है इस मन को शुद्ध करेंगे, इसको भगवान के चरणों में लगाएंगे। दूसरा तरीका जो है भगवान की कथा श्रवण करना। ये हमारी जो कान है, इंद्री है, इसको भी भगवान की सेवा में लगाना। किस प्रकार से? ठाकुर जी की कथा सुनने से। देखो सिंपल सी चीज़ है, ये हमारी सबकॉन्शियस माइंड में जाती सब चीज़ें बाहर की इंद्रियों से। हमारी आँख, हमारे कान
जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जिन लोगों के साथ हम रहते हैं, वही सब कुछ हम डाटा हमारे अंदर फीड होता जाता है। तो यदि हम भक्तों के संग में रहेंगे, ठाकुर जी के दर्शन करेंगे अपनी आँखों से, कानों से भगवान की कथा सुनेंगे, तो इस प्रकार से सारा जो भगवान का पॉजिटिव है, ये आध्यात्मिक ज्ञान है, हमारे अंदर जाता रहेगा, तो हमारे मन को ये शुद्ध करेगा। नाम जप करने से जो पूर्व के बुरे संस्कार हैं, कह सकते हो, जो गलत डाटा फीड किया हुआ है मन में, पेन ड्राइव में, वो धीरे धीरे डिलीट होगा और नया डाटा हमें स्टोर करना है। वो यहाँ पर आकर आप कर रहे हो, डेली कथा श्रवण करना, आरती अटेंड करना, भजन कीर्तन, भगवान के दर्शन। तो इस तरह से जब पुराना डाटा सारा डिलीट हो जाएगा बुरे संस्कारों का, और नए अच्छे संस्कार, भक्ति में संस्कार जब भर जाएंगे, तो इस प्रकार से मन वश में होने लगेगा। और जब मन वश में हो गया तो इंद्रियां तो स्वमेव ही उसके पीछे आ जाएंगी, क्योंकि जहाँ मन जाता है वहीं पर हम जाते हैं, और इंद्रियां तो हमारे शरीर के साथ हैं ही। जहाँ हमारा मन जाएगा वहीं पर हमारे आँख, नाक, हाथ, जीवा, सब कुछ वहीं पर इंद्रियां अपने आप ही ठाकुर जी की सेवा में लग जाती हैं। तो यदि मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में अनुरक्त रहे तो इंद्रियां स्वतः ही ईश्वर की सेवा में लग जाती हैं। जब मन तथा इंद्रियां भक्ति में लग जाती हैं तो जीवात्मा सहज ही कृष्ण भक्त बन जाता है। जब कोई मनुष्य निरंतर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान धरता है तो वह पूर्ण योगी बन जाता है, जिसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता में भी की गई है। यह अंतरात्मा ही मन है जो भौतिक प्रकृति के द्वारा बंधा हुआ है। तो ये भौतिक प्रकृति जो है, माया जो है, ये इस मन को बांधती है। ये माया जो है इस मन को अट्रैक्ट कराती है अपनी तरफ, किसी भी चीज़ से कराए। अलग अलग चीज़ें हैं, बड़े बड़े कोठियाँ हैं, गाड़ियाँ हैं, जहाँ भी उसका मन लगे। अभी कानों का विषय क्या है? संगीत। कईयों को भौतिक संगीत, भौतिक म्यूज़िक, जो आजकल के गाने हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं, उसको सुनेगा, मन वहाँ लग गया तो माया ने अट्रैक्ट कर लिया। ज़रूरी नहीं कि कहीं से भी, माया बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ये हमें एकदम भगवद गीता में जैसे कछुए की एग्जांपल आती है। कछुआ जब भी खतरा देखता है तो क्या करता है? अपने सारे हाथ पैर अंदर कर लेता है कि मेरे को बच के रहना है। उसी प्रकार से हमें माया से बच के रहना है तो अपनी जितनी भी इंद्रियां हैं वो ध्यान रखना है कि हमारी इंद्रियां भौतिक चीज़ों की तरफ आकर्षित तो नहीं हो रही। जैसे ही हमें पता चले कि हमारी इंद्रियां भगवान की जगह पे किसी भौतिक चीज़ों की तरफ आकर्षित होने जा रही हैं, उसी तरफ कछुए की तरह अपने सारे हाथ पैर अंदर कर लेने। तो इसी प्रकार से मन सर्वाधिक शक्तिमान होने के कारण जीवात्मा को ढका ओढ़ा करके उसे भव सागर की तरंगों में ला पटकता है। तो मन के ही कारण जो है ये सर्वाधिक शक्तिमान कहा तो गया है, लेकिन जो तरीका है वो भी बताया गया है। तो इसलिए ये मन बार बार हमें इस भौतिक जगत के भवसागर की तरंगों में लाकर पटकता रहता है। लेकिन हमें भगवान मुकुंद के चरण कमलों में प्रार्थना करनी है कि हम आपकी शरण में हैं, हमारी आप रक्षा कीजिए। हम बड़े कमज़ोर हैं, हमारे में इतनी शक्ति नहीं कि हम इस मन के साथ लड़ पाएँ, लेकिन अगर आप कृपा करें तो फिर हमारे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। तो बड़ा एक सिंपल सी स्टोरी आती है, जैसे हम किसी मित्र के घर में जाते हैं, उसके घर में उसने कुत्ता पाला हुआ है। कुत्ते ने यदि आपकी टांग पकड़ ली तो आप बड़ा प्रयास करते हो, छोड़ छोड़ छोड़, चिल्ला रहे हो, उसको मार रहे हो, अपनी तरफ से उसको पीट रहे हो कि मैं अपनी टांग को छुड़वा लूँ, पर वो कुत्ता बड़ा जर्मन शेफर्ड है, बड़ा हट्टा गट्टा है, वो छोड़ता नहीं टांग। तो यदि आप उस कुत्ते के मालिक को आवाज़ लगाओ, स्वामी को, वो आपका मित्र है, आप उसके कुत्ते के स्वामी को अगर आवाज़ लगाओ और उसको कहो कि मुझे इससे बचाए, तो वो आकर क्या करेगा? वो बस एक बार प्यार से बोलेगा, टॉमी छोड़ दो इसको। वो तो पालतू है ना उसका,
तो क्या होगा, उसी वक्त वो कुत्ता उसको छोड़ देगा। उसी प्रकार से ये जो माया है ये किसकी है? भगवान की है, भगवान की दासी है, सेवक है। हम अपने प्रयास से, हम अपनी शक्ति से कहें कि मैं माया से लड़ जाऊंगा, मेरे में बड़ी शक्ति है, माया मेरे को कुछ नहीं कर सकती, तो ये हमारी गलत फहमी है। हम भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रार्थना करें कि हमारी माया से रक्षा करें, हम आपकी शरण में हैं, तो ही हम बच सकते हैं। नहीं तो हम खुद अपने प्रयासों से माया को चैलेंज देंगे तो बार बार भटकते ही रहेंगे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण।